अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको डायनामिक सर्वे करवाने के हवाले से आगाही फ्राहम करेंगे कि आप किस तरह से अपना डायनामिक सर्वे कंप्लीट करवा सकते हैं ताकि आप कोई भी गलती ना करें और अगर आप मुस्तहिक और हकदार हैं तो अपनी इमदाद के लिए अहल हो जाएं और अपनी इमदाद जो है वो बआसानी वसूल कर सकें। अब तो जो है वो आसानियाँ पैदा की जा रही हैं, BISP की जानब से आपको घर बैठे इमदाद भी मिला करेगी। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 8 तरह के पॉइंट्स जो है वो शेयर करेंगे। अगर आप उन पॉइंट्स पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको अगर हकदार हैं तो इमदाद ज़रूर मिलेगी। और उसके लिए वो भी हदायत आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आपने डायनामिक सर्वे करवाने के लिए जब जाएंगे BISP के ऑफिस तो आपने कौन कौन सी मालूमात से आगाह होना चाहिए, आपको कौन से सवालात पूछे जाएंगे और आपने उन सवालात का जवाब किस तरह से देना है। और वो तमाम तर ख़वातीन जिनको BISP की जानब से पहले किस्त मिल रही थी लेकिन अब अचानक से बंद हो चुकी है, आखिर उनकी किस्त क्यों रोक दी गई है और किस वजह से उनकी किस्त रोकी जा रही है। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो डायनामिक सर्वे तो करवाती हैं लेकिन उनको 8171 की जानब से कोई मैसेज रिसीव नहीं होता। हालांकि BISP का जब सर्वे कंप्लीट करवाती हैं तो उनको उधर बताया जाता है कि आपको BISP की जानब से 8171 की जानब से एक मैसेज रिसीव होगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हो चुके हैं या आपको नाअहल कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद 2 से 3 माह तक 6 माह भी गुजर जाते हैं लेकिन उनको मैसेज रिसीव नहीं होता। उसकी क्या वजह है और वो घर बैठे किस तरह से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं ताकि उनको मालूम हो सके कि हमने डायनामिक सर्वे करवाया और उसके बाद इस प्रोग्राम में अहल भी हैं या हमें नाअहल कर दिया गया है। और उसके साथ साथ वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी शामिल करवाना चाहती हैं वो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे ताकि उनके बच्चों के वज़ाइफ भी इस किस्त में शामिल कर दिए जाएँ। उसके मुतल्लिक़ भी गाइडलाइन और अपडेट इसी वीडियो का हिस्सा होंगी। अपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लेना है ताकि तमाम तर मालूमात जो हैं वो आप तक पहुँच सकें और आप बआसानी अपना जो हक़ है वो वसूल कर सकें। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो हमारे चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल पे न्यू उन सबसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप वो तमाम तर मालूमात पर अमल करें और अपना हक वसूल कर सकें। तो चलते हैं तफसीलात की जानब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से चूँकि अब सर्वे का आगाज़ कर दिया गया है और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो पहले नाअहल हो चुकी थी उनको भी दोबारा सर्वे करवाने की ज़रूरत है। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो अब इस प्रोग्राम में न्यू शामिल होना चाहते हैं वो भी अपना सर्वे करवा सकती हैं। और वो कौन कौन सी ख़वातीन हैं जिनको अब दोबारा से सर्वे करवाना होगा, क्योंकि पहले उन्होंने 6 माह पहले भी सर्वे करवाया लेकिन उसके बाद भी उनको किस्त भी नहीं मिली, उनको अहल भी नहीं किया गया और उनको मालूम भी नहीं, मैसेज भी रिसीव नहीं हुआ 8171 की जानब से। तो अब उनको दोबारा सर्वे करवाने की ज़रूरत है। जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज आ रहा है क्या वो भी अपना सर्वे दोबारा करवाएं। क्या जिनको डेट दी जा रही है कि आप 2026 के 10वें महीने में अपना जो डायनामिक सर्वे है वो लाजमी से कंप्लीट करवाएं या BISP के ऑफिस जाएं, तो क्या उनको भी दोबारा सर्वे करवाने की ज़रूरत है। और उसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिन्होंने कभी सर्वे करवाया ही नहीं उन्होंने भी अपना सर्वे कंप्लीट करवाना है। तो उन तमाम तर ख़वातीन के लिए हदायत कौन कौन सी हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और स्क्रीन पर आपके साथ डिटेल भी शेयर करेंगे जो BISP की जानब से ऑफिशियली तौर पर अनाउंस की गई हैं कि आपके पास ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि आप जब सर्वे करवाने के लिए जाएँ तो BISP के नुमाइंदे के लिए भी कोई मुश्किल ना हो और आपके लिए भी कोई सवाल के जवाब देने के लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार है वो मुकम्मल तौर पर बताया गया। जो पहला पॉइंट है BISP ऑफिस में डायनामिक रजिस्ट्री डिस्क पर आपने तशरीफ़ ले जाना है। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो डिस्क पर मौजूद अमले को अपना आपने शनाख्ती कार्ड देना है और बच्चों का बे फॉर्म भी जमा करवा देना है। उस नुमाइंदे को, उस ऑफिसर को आपने दे देना है जो दूसरे नंबर पर डिस्क पर मौजूद होगा। और जो तीसरा पॉइंट है अमला आपको नए सर्वे या अपडेट सर्वे का टोकन जारी करेगा। जैसे ही आप डिस्क पर पहुंचेंगे अपना ID कार्ड देंगे, बे फॉर्म बच्चों का देंगे तो आपको एक टोकन मिल जाएगा। और जो आपके पास चौथा पॉइंट आएगा आपने टोकन नंबर के मुताबिक आपने अपने टोकन का इंतज़ार करना होगा। जैसे ही आप नादरा के ऑफिस जाते हैं या किसी भी बैंक में जाते हैं तो आपको एक टोकन दिया जाता है कि आपकी बारी फ़लाँ मेंबर के बाद आएगी। तो इस तरह पहले आपसे पहले भी काफ़ी सारी ख़वातीन मौजूद होंगी ऑफिस में। आपने उस टोकन नंबर के मुताबिक आपने रजिस्ट्रेशन रूम में चले जाना है। और जो 5वां पॉइंट होगा फिर आपने क्या करना होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर आप सामने ऑफिसर बैठा होगा, आपने उसे समाजी और माशी मामलात पर मुश्तमिल सवालात जवाब होंगे। वो आपसे पूछेगा कि आपके पास मोटरसाइकिल है, आपने बता देना है या नहीं है। वो आपसे पूछेगा कि आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार, आपका घर अपना है या किराए पे है, कच्ची छत है, पक्की छत है, इस तरह के वो मुख्तलिफ सवालात आपसे पूछेगा। आपने एग्जैक्ट और सही इन्फॉर्मेशन उस डाटा एंट्री ऑपरेटर को फ़राहम करना होगी। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट आएगा फॉर्म मुकम्मल होने के बाद तस्दीक के लिए इकरारनामा या अंगूठा लगवाया जाएगा। इकरारनामा होगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है एग्जैक्ट और सही इंफॉर्मेशन मुहैया की है तो उसके लिए आपने अंगूठा लगाना होगा।
और उसके बाद जो है 7वां नंबर वो आता है। इसके बाद 8171 से सर्वे का तस्दीकी मैसेज आपको वसूल होगा, जो आपने नंबर दिया होगा उसी नंबर पर। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब जो है BISP की जानब से खुद ही सिम दी जाती है, तो अब आपको उसी सिम पर मैसेज वसूल होगा। जो 8वां पॉइंट होगा वो होगा जाँच पड़ताल के बाद जो मुस्तहिक घराने होंगे उनको 8171 की जानब से अहलियत का मैसेज आ जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हो चुके हैं, और आपकी जो आइंदा आने वाली किस्त है वो BISP की जानब से 8171 से आपको मैसेज भी आएगा कि आपकी किस्त आ चुकी है। और उसके अलावा अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो आप 8171 पोर्टल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आपने उधर से भी चेक कर लेना, और आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि इस तरह से स्टेटस शो होगा। जैसे ही आप गूगल पर लिखेंगे 8171 तो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपने पोर्टल को ओपन कर लेना, और उसके बाद जो आपके सामने पेज आएगा, आपने ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, जो नीचे लिखा हुआ 4 हिस्सों का कोड है वो मेंशन करना है, और करने के बाद अपना जो स्टेटस है वो मालूम कर लेना है। तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका जांच पड़ताल वाले प्रोसेस में आ रहा है, या आपको अहल किया गया है या नाअहल कर दिया गया है, या आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हो चुके हैं, या आपको नए सर्वे की तारीख बताई जा रही है। अगर तो आपको नए सर्वे की तारीख बताई जा रही है तो उसका मतलब है कि आपको इस सर्वे में जो इंफॉर्मेशन दी आपने गलत दी है, और आपका सर्वे कंप्लीट ही नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर वो तमाम तर बेनिफिशरीज जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज सिंगल पट्टी में आ जाता है, तो उनका ये होता है कि उनका जो सर्वे है वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक जांच पड़ताल में है। जैसे ही जांच पड़ताल कंप्लीट होगी तो उनको अहल या नाअहल कर दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर वो ख़वातीन आती हैं जिनको रेड क्रॉस में आ जाता है कि आपकी जो कि आप डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज भी हो चुका है, और आप वैलेट अकाउंट वाली सिम के लिए भी अहल हो चुकी हैं। उन तमाम बेनिफिशरीज़ को दोबारा सर्वे करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन 2 तरह की ख़वातीन ऐसी होंगी जिनको दोबारा सर्वे करवाना होगा। एक तो वो जिनको डेट दी जा रही है, आपने फ़लाँ डेट के बाद अपना सर्वे करवाना होगा, और दूसरी वो ख़वातीन जिन्होंने पहले कभी सर्वे करवाया ही नहीं, उनको बताया जा रहा है, जैसे स्टेटस चेक करते हैं कि आपने फ़लाँ डेट के से सर्वे नहीं करवाया, लेकिन अब आप अपना जो सर्वे है BISP के किसी भी नज़दीकी ऑफिस में जाकर सर्वे करवा सकती हैं, लेकिन आपने अपना शनाख्ती कार्ड और बच्चों का बेफाम लाजमी साथ लेकर जाना होगा। तो इस तरह से आप, अगर आपको स्टेटस आता है तो आपने सर्वे करवाना होगा, आपका जो सर्वे है वो नहीं हुआ। तो वो ख़वातीन जो अभी तक सर्वे से दूर हैं, सर्वे नहीं करवा रही हैं, अहल भी हैं, उन सबसे गुजारिश है कि वो अपना सर्वे जल्द से जल्द करवा लें, क्योंकि BISP जो है वो अब आपके लिए मज़ीद आसानियाँ लाने जा रहा है। BISP की जानब से अब आपको इमदाद भी मिलेगी, लेकिन घर बैठे मिलेगी, आपको लाइनों कतारों में भी नहीं लगना पड़ेगा। अब आपको जो इमदाद मिलेगी 2027 से, तो इमदाद में भी बड़ा इजाफा किया जा रहा है। अब 14,500 है, लेकिन 2027 जनवरी से आपकी जो किस्त होगी, आपको जो इमदाद मिलेगी वो 19,500 होगी। और अब बच्चों के वज़ाइफ, नशोनुमा के पैसे, हुनरमंद प्रोग्राम और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी इमदाद का इजाफा किया जा रहा है, लेकिन उसका बाकायदा तौर पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और वो तमाम बेनिफिशरीज जो इस इंतज़ार में कि उनकी किस्त कब आएगी, किस तारीख को आएगी, तो उनको हम क्लियर कर दें कि उनकी जो दूसरी समाही किस्त है 2026 की, वो जून के महीने में आएगी और वैलेट अकाउंट के ज़रिए से आएगी। जो अब किस्त चल रही है वो जनवरी 2026 की पहली समाही की किस्त चल रही है। उन बेनिफिशरीज़ की आई हुई है जिन्होंने कभी किस्त 2026 में वसूल नहीं की, वो अपनी किस्त जो है वो जल्द से जल्द जाकर BISP के ऑफिस या रिटेलर शॉप से वसूल कर उम्मीद करते हैं आपको रजिस्ट्रेशन के हवाले से, अपडेट के हवाले से, डायनामिक सर्वे के हवाले से, बच्चों के बेफाम लेकर जाने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, आपने कब जाना है, कौन सी ख़वातीन को दोबारा सर्वे करवाना होगा, कौन सी ख़वातीन दोबारा सर्वे नहीं करवा सकती, इस तरह के मुतल्लिक जो भी आपके सवालात होंगे उनके जवाब मिल गए होंगे। अगर आप मुतमिन हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ओके का मैसेज लाजमी कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आइंदा आने वाली वीडियो में आपके लिए मज़ीद नई और दिलचस्प मालूमात लेकर आ सकें। और जो हमारे चैनल बिना जुगनू ऑफिशियल पे नहीं, उन सबसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उन तमाम तर दी गई मालूमात पर अमल करें और अपना हक जो है वो बआसानी वसूल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में नई अपडेट और मालूमात के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।